श्री प्रेमानंद जी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर संन्यास का मार्ग ले लिया था। कैसे काशी में एक संत के माध्यम से उन्हें राधा और कृष्ण की मधुर रासलीला का रस प्राप्त हुआ, जिससे वो वृंदावन की ओर चल श्री राधा रानी की अखंड भक्ति को प्राप्त हुए। लेकिन जब उनके जीवन में कठिन समय आया, उनकी दोनों किडनियां खराब होने के कारण उन्हें आश्रम से भी निकाल दिया गया। ऐसे में श्री राधा रानी ने उन्हें स्वयं दर्शन देकर उनकी सभी कठिनाइयों को दूर किया। चलिए देखते हैं पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की भक्तिमय और दिव्य यात्रा। यदि यह भक्ति रस आपको अच्छा लग रहा है तो इस रस में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। ये बात है साल 1969 की, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक में अखरी गांव में श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शंभुनाथ पांडे और उनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी, दोनों ही अत्यंत भक्ति भाव वाले थे। मात्र 5 साल की उम्र में ही उनका मन भक्ति में लगने लगा और बहुत कम उम्र में ही संतों का संग और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। वे अक्सर मंदिरों में घंटों बैठकर रामायण और श्रीमद् भागवत कथाएं सुना करते थे। एक दिन वे गहरे चिंतन में सोचने लगे, जो भी मेरे अपने हैं, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो सब मुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। क्यों ना मैं उन्हें अपनाऊं जो अजन्मे अविनाशी है। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो परम परमात्मा को ही अपना बनाएंगे। उन्होंने सबसे पहले अपनी माता को यह बात बताया कि मैया, मेरा मन करता है कि मैं इस संसार को छोड़कर अपना जीवन परमात्मा की प्राप्ति में लगाऊं। तब माता ने बोला, भागने से थोड़ी भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान तो भजन करने से मिलते हैं। इस पर श्री प्रेमानंद जी महाराज बोले, हमारा मन करता है कि भगवान को अपना जीवन समर्पित करके बाबा जी बन जाएं। माता ने सोचा कि नन्हा सा बालक है, किसी की बातों में आकर ऐसी बातें कर रहा है, 1-2 दिन में अपने आप समझ जाएगा। ऐसा सोचकर माता अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। उसी रात्रि के 3 बजे महाराज जी के मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि मुझे इसी क्षण भगवान के चरणों में अपना जीवन न्योछावर करना है। वे उठे और माता पिता को प्रणाम किया और रात्रि में ही मात्र 13 वर्ष की उम्र में अंततः संन्यास लेकर घर से निकल गए। जब वह अपने घर से निकले, उनके मन में सिर्फ एक ही पुकार थी, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। बहुत चलने के बाद रात्रि की भयंकर ठंड थी, कदम थक चुके थे, पर फिर भी मन एकदम शांत था। सूरज उग चुका था और बहुत जोर से भूख भी लगी थी। घर में तो इस वक्त बाल भोग लग गया होगा, लेकिन मुझे अब जो भी मिलेगा वही भगवान का प्रसाद समझकर खाऊंगा। सुबह से दोपहर हो गई, भूख और बढ़ गई, शरीर कमजोर लगने लगा, लेकिन मन में बस यही चल रहा था, नहीं अब नहीं लौटना है, अब जो भी हो मुझे भगवान तक पहुंचना है, चाहे इस शरीर को कितना भी कष्ट सहना पड़े। यह सोचते हुए थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर आया। मंदिर के पास में वहीं महाराज जी ने विश्राम किया। तभी वहां एक व्यक्ति आए और महाराज जी से पूछा, यहाँ एक संत रहते हैं, आज वे मंदिर में नहीं दिख रहे, क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं काका, मैं तो अभी आया हूँ, सोचा थोड़ा बैठ लूँ फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उनके लिए दही लाया था, अब जब वो यहाँ नहीं है तो तुम ही इसे ले लो। बेटा घर वापस नहीं ले जा सकता। नहीं काका, रहने दीजिए। अरे पियो तो बेटा, भगवान का ही प्रसाद समझो। भूख शांत हुई, मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और भगवान के प्रति विश्वास अनंत गुना बढ़ गया। महाराज जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत भावुक होकर बोले, अब मुझे कोई भय नहीं प्रभु, अब आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हैं, बस अब आप ही मुझे अपनी शरण में जगह दे दीजिए। यह एक बालक का रोना नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी और उसी दृढ़ विश्वास के साथ वे काशी की ओर चल पड़े। 13 वर्ष की उम्र में ही श्री प्रेमानंद जी महाराज काशी पहुंच चुके थे और वह रोज वहां गंगा स्नान करते, नित्य वहां मंदिरों में भजन कीर्तन करते। इस प्रकार वे भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब गए थे। लेकिन दूसरी ओर उनके घर पर उनके माता पिता बहुत व्याकुल और बेचैन थे। उनको जैसे ही पता चला कि श्री प्रेमानंद जी महाराज काशी में हैं, उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अपने पुत्र को वापस लेने उस पवित्र स्थान की ओर चल पड़े और जल्दी ही उन्होंने महाराज जी को खोज निकाला और उन्होंने महाराज जी से कहा,
अनिरुद्ध खड़ा हो, यह क्या कर रहा है। उन्होंने महाराज जी को बहुत समझाया, लेकिन वह 13 वर्ष के महाराज जी बिल्कुल नहीं माने। पिताजी चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं इस भक्ति के पथ से विचलित नहीं होने वाला। यह सब सुनकर पिताजी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने 3 बार भगवान श्री राम का नाम लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम बंजर में बैठोगे तो भी फूलों की तरह वर्षा होगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य और उच्च चरित्र का त्याग न होने पाए। महाराज जी के माता पिता का आशीर्वाद भी अब उनके साथ था। फिर उनके पिताजी महाराज जी को लेकर एक परिचित आश्रम गए। वहाँ के संत को उनके पिताजी ने कहा, यह मेरा बेटा है, कहता है सन्यासी बनना चाहता हूँ, कृपा करके आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। महाराज जी कुछ वर्ष उसी आश्रम में रहे। उन्होंने साधना, सेवा और स्वाध्याय से अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने एकांतवास का संकल्प भी ले लिया। वे गंगा तट पर रहकर जप और ध्यान में पूरी तरह लीन रहते थे। दिन रात वे महादेव के नाम का जप करा करते और उन्हीं में अपना ध्यान लगाते थे। जो कुछ उन्हें भिक्षा में मिलता वही प्रसाद समझकर ग्रहण करते। उन्होंने एक नियम बना लिया था, एक बार ही भिक्षुकों की पंक्ति में बैठते हैं। यदि कुछ प्राप्त होता तो वही प्रसाद स्वीकार करना, यदि कुछ न मिले तो गंगा जल पीकर अपनी साधना में लीन हो जाना। ऐसा भी समय आया जब लगातार 3-4 दिनों तक उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस गंगा जल पीकर अपनी साधना में लीन रहे। एक दिन एक संतजन महाराज जी के पास आए और बोले, बाबा जी प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये संकट मोचन जी का है। महाराज जी उस समय ध्यान में लीन थे। उन्होंने उत्तर दिया, यह प्रसाद किसी और को दे दीजिए, यहाँ तो अनेक संत बैठे हैं। भी उन संत जन ने जवाब दिया, यह प्रसाद तो स्वयं महादेव ने आपके लिए प्रेरित किया है, यह केवल भोजन नहीं, उनका आशीर्वाद है। तब महाराज जी ने विनम्रता से कहा, यदि यह स्वयं महादेव की इच्छा है तो मैं कैसे मना करूं। और उन संत जन ने महाराज जी से आग्रह किया, महाराज जी क्या आप हमारी कुटिया पर चलेंगे, यही गंगा किनारे ही है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महाराज जी बोले, हम किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाते। तब वे संत जन बोले, हम भी गृहस्थ नहीं है, बस एक और सन्यासी है। और वहीं से शुरू हुई 2 साधुओं की दिव्य संगति। श्री प्रेमानंद जी महाराज उनकी कुटिया में रहकर अपनी साधना करने लगे और बाबा जी प्रतिदिन उनके लिए प्रसाद लाकर सेवा करने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन जब श्री प्रेमानंद जी महाराज गंगा तट पर महादेव के ध्यान में लीन थे, तभी वहाँ एक भक्त आए और उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया, महाराज जी विश्वविद्यालय में रासलीला चल रही है, आप भी देखने चलिए, बहुत ही सुंदर लीला है। महाराज जी ने उत्तर दिया, हमें कुछ नहीं देखना, हम यहाँ भक्ति के लिए बैठे हैं। उसने दोबारा आग्रह किया, एक बार चलिए ना महाराज जी, बस एक बार। बहुत आग्रह करने के बाद महाराज जी ने कहा, इतना आग्रह कर रहे हो, अवश्य ही इसमें भी कोई भगवान की ही लीला होगी। और फिर श्री प्रेमानंद जी महाराज उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ रास लीला चल रही थी। और वहाँ महाराज जी ने जो दृश्य देखा वह उनके लिए केवल नाटक नहीं था, बल्कि स्वयं श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षात दर्शन था। दिन में श्री चैतन्य लीला होती और रात में रास लीला। महाराज जी का मन अब उसी दिव्य रास लीला में लीन हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि अब इस रास के बिना उनका जीवन अधूरा है। महाराज जी ने वहाँ के बाबा जी से कहा, मुझे अपने पास रख लीजिए बाबा जी, मैं कोई भी सेवा कर लूँगा, मुझे यह रास रोज देखना है, यह अब मेरे प्राण है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ये सब सुनकर बाबा जी ने कहा, महाराज जी आप एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वही आपका असली घर है। बाबा जी के इन वचनों को धारण करके महाराज जी जिस सन्यासी बाबा के साथ रहते थे उनसे महाराज जी ने कहा, बाबा जी क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो। क्यों नहीं महाराज जी, अवश्य पहुंचा सकता हूं, बोलिए कब चलना है। तब महाराज जी ने कहा, कल ही चलते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज काशी को प्रणाम करते हुए वृंदावन की ओर निकल पड़े और काशी से वे चित्रकूट पहुँचे। वहाँ वे 4 दिन रुके और फिर वहाँ से वे मथुरा की ओर बढ़ गए। प्रेमानंद जी महाराज मथुरा पहुँचे। जब वे वहाँ उतरे, पैसे तो थे नहीं महाराज जी के पास, लेकिन ट्रेन में उनको 2 व्यक्ति मिले थे। उन दोनों व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तब महाराज जी ने कहा, हमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह बहस ठीक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपस में मधुर बातें हो तो सुख मिलता है, अन्यथा आपस में राग द्वेष और बहस ही होती है। महाराज जी की बातों से वे दोनों व्यक्ति बहुत
प्रभावित हुए और महाराज जी को पैसे देने लगे। लेकिन महाराज जी ने कहा हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। तब उन दोनों व्यक्ति ने पूछा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? महाराज जी ने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। फिर वे दोनों बोले बाबा वृंदावन में कहाँ? महाराज जी बोले कुछ पता नहीं। तब वे दोनों व्यक्ति बोले बाबा आज मथुरा में आप हमारे साथ गेस्ट हाउस में रुक जाइए। तब महाराज जी ने कहा ठीक है चलिए। इसके बाद महाराज जी उनके साथ राधे श्याम नाम के गेस्ट हाउस पहुँचे। वहाँ उन्होंने महाराज जी से कहा बाबा आप बाहर बैठिए, हम आपको बुलाने आ रहे हैं। बहुत देर हो गई, महाराज जी बाहर ही बैठे रहे। रात्रि का समय था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बोला बाबा राधे राधे, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? तब महाराज जी ने उस व्यक्ति को सारी बातें बता दी। तब वह व्यक्ति महाराज जी को अपने घर ले गया। रात्रि के 11-12 बजे थे। उस व्यक्ति ने महाराज जी को इतने सुंदर सुंदर व्यंजन पवाए। महाराज जी सोचने लगे सुंदर व्यंजन बनारस में तो कभी देखे भी नहीं हमने। महाराज जी ने यह सोचते हुए भोजन किया। उसके बाद उस व्यक्ति ने महाराज जी को एक कंबल दिया। हल्की ठंड का समय था। महाराज जी ने कहा इसकी जरूरत नहीं, हम सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। सुबह होते ही श्री प्रेमानंद जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। एकादशी का दिन था और पहली बार महाराज जी ने केशव देव जी के दर्शन किए। जब उन्होंने पहली बार दर्शन किए तो चिल्ला चिल्ला कर रोना आ गया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के लिए ही आए थे। महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के भाव में पूरी तरह खोकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, मानो आज तक के जीवन का सार मिल गया हो। और उनके मन में ऐसा भाव उठने लगा मानो आज तक का जीवन व्यर्थ चला गया और अंतिम मंजिल तो यही थी। महाराज जी को आसपास के लोगों का भी ध्यान नहीं रहा। वे सब कुछ भूल गए। वे कहाँ खड़े हैं, उन्हें कौन देख रहा है। महाराज जी बस रोए ही जा रहे थे। मंदिर में आए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कोई महाराज जी को पैसे दे रहा था तो कोई माला पहना रहा था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, इन बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। तभी वहाँ एक दर्शनार्थी आया और बोला बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आज्ञा करें। तब महाराज जी ने कहा आप मुझे किसी भी प्रकार वृंदावन पहुँचा दीजिए। उस दर्शनार्थी ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। महाराज जी ने रमण रेती के बारे में सुना था। महाराज जी ने गाड़ी वाले से कहा मुझे आप रमण रेती पहुंचा दो। इस प्रकार श्री प्रेमानंद जी महाराज रमण रेती पहुँचे। रमण रेती में महाराज जी की भेंट होती है श्री श्याम सखा महाराज जी से। प्रेमानंद जी महाराज ने उनसे निवेदन किया मैं बनारस से आया हूँ, मैं बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आपके यहाँ 4-5 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार श्री प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन वास और ब्रज मंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब उनके जीवन में ऐसा गिरा हुआ समय आया वही उन्हें श्री राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। महाराज जी कहते हैं जब मेरी आयु 35 वर्ष की हुई तब उस समय तक मेरे पेट में अधिक पीड़ा बढ़ गई थी। इसी कारण वे श्री राधा कृष्ण मिशन में जांच कराने गए। तब वहाँ के डॉक्टरों ने कहा बाबा आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई है, आपके पास 4 से 5 साल का ही समय है, इससे अधिक नहीं। महाराज जी की ऐसी दशा हो गई थी वे वही खा सकते थे जो उन्हें भिक्षा में मिल जाता था। यदि किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो कुटिया में भूखे ही सो जाते थे। तो महाराज जी को लगता था कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए महाराज जी रोज राधा वल्लभ जी की तस्वीर को अपनी प्रसादी चुनरी से हाथी से बांध लेते थे और रोज चरणामृत पीते थे। वे सोचते थे कि पता नहीं रात में मृत्यु आ जाए, कोई देने वाला भी नहीं होगा। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था पर भक्ति अखंड थी। वह छोटा सा आश्रम ही उनका निवास था। लेकिन महाराज जी के जीवन में एक और कठोर परीक्षा आई। उनका चलना भी मुश्किल हो गया। उस समय महाराज जी को आश्रम से निकाल दिया गया। महाराज जी ने उस आश्रम के बाबा जी से कहा बाबा जी सुना है आपने खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, हमारा अपराध बताइए। तब उन बाबा जी ने कहा कुछ भी नहीं। महाराज जी ने कहा कारण बताइए। उन्होंने कहा कुछ कारण नहीं, बस ऐसे ही। तब महाराज जी ने कहा बाबा जी आपको समझ में आना चाहिए मैं बीमार हूँ, कम से कम आपकी छत के नीचे तो पड़ा हूँ।
हमारा कोई भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। तब उन बाबा जी ने महाराज जी से कहा, मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? यह शब्द सुनकर महाराज जी तुरंत पलट गए और कहा, नहीं, ठेकेदार तो केवल मेरे भगवान हैं। फिर बाबा जी ने कहा, 15 दिन का समय है आपके पास। तब श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, 15 मिनट बस, आश्रम जाना है, झोला कंधे पर टांगना है। और इस प्रकार महाराज जी ने वह आश्रम छोड़ दिया। श्री प्रेमानंद जी महाराज वहाँ से निकले। सन्यासी वेश था त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब रहने की व्यवस्था नहीं हो रही थी तब वे वृंदावन के श्री मदन मोहन टीले पर गए। दोपहर का समय था, दिन में कोई नहीं था। एकांत में श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने जीवन में पहली बार ऐसे रोए, इतना रोना आया कि लगा अभी प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि महाराज जी को वृंदावन आए कुछ ही महीने हुए थे और वे यहाँ किसी को भी जानते नहीं थे। तब महाराज जी ने निर्णय किया, रात की गाड़ी से वापस बनारस चले जाएंगे और वहाँ घाटों पर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। उस समय श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कोई वैष्णव दीक्षा नहीं ली थी। फिर महाराज जी के मन में अचानक व्याकुलता उठी और उन्होंने सोचा, यह लाडली जी का वृंदावन है, यदि वह चाहे तो हमें वास दे सकती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने रो रो कर लाडली जी को याद किया, हे करुणामयी लाडली जी, इस पापी को, इस अधम को कहीं न कहीं एक छोटे से कोने में वास दे दो, मेरा जीवन आपकी चरण रज में कट जाएगा। ऐसा बोलकर बहुत जोर जोर से महाराज जी रोते हैं। जब कोई उत्तर नहीं मिलता तब महाराज जी टीले से उतरे और सोचने लगे, रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे। तब छोटी सी लाली गोरी सी महाराज जी के पास आकर बोली। उस समय महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज जी पहले से परेशान थे। महाराज जी ने सोचा कोई लाली होगी आसपास के घरों की। वह लाली महाराज जी के आसपास 3-4 बार घूमती रही और फिर वह चली गई। उसके जाने के बाद महाराज जी को ध्यान आया, ये कैसे जानती थी मैं बनारस जाना चाहता हूँ। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आसपास के संतों से पूछा, यहाँ कोई लाली रहती है क्या? तब संतों ने कहा, यहाँ कोई लाली नहीं रहती, यहाँ सब साधु संत और महात्मा ही रहते हैं। मदन मोहन की सेवा करने वालों के 3-4 घर है, वहाँ भी ऐसी कोई लाली नहीं रहती। तब महाराज जी को समझ में आ गया, वो स्वयं लाडली जी थी, मेरी श्यामाजू थी। तभी महाराज जी से एक संत ने पूछा, महाराज जी इतनी ठंड में आप यहाँ टीले पर क्यों सोए थे? तब महाराज जी ने कहा, मेरे पास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, बस भगवत कृपा से यहीं विश्राम कर लेता हूँ। तब उन संत ने कहा, महाराज जी आप हमारे साथ चलिए हमारे आश्रम में, वहाँ एक छोटी सी कुटिया खाली है, आपको वहाँ आराम मिलेगा और शांति भी। इस प्रकार श्री राधा रानी की कृपा से श्री प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन वास मिल गया। अगली सुबह महाराज जी परिक्रमा के लिए निकले, जैसे वह हर दिन निकलते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। जब महाराज जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे तब उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया, जो उनके स्वप्न में राधा रानी के साथ गूंज रहा था। महाराज जी मंदिर के अंदर गए और बच्ची से पूछा, लाली बहुत मधुर गा रही थी, यह धुन तुमने कहाँ से सीखी? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तब उस लाली ने कहा, बाबा जी यह सिर्फ गीत नहीं है, इसे समझने के लिए आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर जाना पड़ेगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज की कई वर्षों की तपस्या और भक्ति के बाद आज वो समय आ ही गया था, जब श्री प्रेमानंद जी महाराज उस द्वार पर पहुँचे जहाँ उनकी भक्ति प्रेम के मार्ग पर प्रवाहित होने वाली थी। जैसे ही महाराज जी की दृष्टि श्री राधा वल्लभ जी पर पड़ी, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, मानो आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। वह दिव्य मिलन था भक्त और आराध्य का। राधा वल्लभ मंदिर की उस संध्या में पूज्य श्री हित मोहित मराल जी ने श्री प्रेमानंद जी महाराज को शरणागत मंत्र दिया और उसी समय उनके अंदर राधा नाम की मधुर ज्वाला प्रज्वलित हो गई। महाराज जी का मन शांत, ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा ने अपना घर पहचान लिया हो। दीक्षा के बाद प्रेमानंद जी ने पूज्य श्री गौरंगी शरण बाबा जी के चरणों का स्पर्श किया और वहीं भजन कीर्तन की मधुर धुन के साथ राधा वल्लभ परंपरा की पूर्ण दीक्षा प्राप्त हुई। आज वही हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा नाम के साक्षात प्रतीक बन चुके हैं। उनका स्नेह, उनकी वाणी और उनका मार्गदर्शन लाखों भक्तों के हृदयों में भक्ति और प्रेम को जागृत कर रहा है। उनके पास आने वाला हर साधक एक ही अनुभव लेकर जाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और नाम जप।
और उसका नाम है श्री राधा। बोलो राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें और ऐसी और धार्मिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को